हम इस वीडियो में एक मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे। उस मेडिसिन का जो जेनेरिक नेम है उसको एलेंड्रोनेट कहते हैं और जो मार्केट में ब्रांड है इसका उसको कहते हैं ड्रेट डी या ड्रेट प्लस डी या फोसामैक्स। इस नाम से ये मार्केट में आती है और ये टैबलेट्स हैं। 70 मिलीग्राम्स में आप ये देख सकते हो एंड वंस अ वीक, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बार आप एक ही टैबलेट इस्तेमाल करते हो। ये जो ड्रेट डी है इसके अंदर एलेंड्रोनेट के साथ साथ कोल कैल्सिफेरोल यानी विटामिन डी भी आती है और देखा जाए तो ये बोन्स की प्रॉब्लम में यूज होती है। बोन्स की एक प्रॉब्लम होती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इस तरह की प्रॉब्लम है कि जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है, खास करके फीमेल की बात कर रहा हूं, जब उसकी उम्र 45 या 46 ईयर्स तकरीबन हो जाए और स्पेसिफिकली जब विमेन मेनोपॉज में चली जाती हैं, यानी कि जब मजीद उनके पीरियड्स वगैरह नहीं आते, तो उनमें एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। इस हार्मोन की कमी हो जाती है और जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो फिर उनकी जो बोन्स हैं, खवातीन की बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और उनकी बोन्स में छोटे छोटे से पोर्स हो जाते हैं। इन पोर्स के थ्रू क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं बोन के अंदर वो सारे वेस्ट होने लगते हैं। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यह खवातीन में भी होता है, मर्दों में भी होता है। जब मर्दों की उम्र बड़ी हो जाती है तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। इसके अलावा जो लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इस्तेमाल करें यानी स्टेरॉइड्स वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेडनिसोलोन है, प्रेडनिसोन, डेल्टा कॉर्टिल वगैरह जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम्स में ये जो आपके पास एलेंड्रोनेट है ये इस्तेमाल होती है। बेसिकली एलेंड्रोनेट करती ये है कि ये जब आप ले लेते हैं, तकरीबन ये जो टैबलेट्स हैं 70 मिलीग्राम्स की टैबलेट है जो कि आप हफ्ते में एक ही टैबलेट यूज करते हो हफ्ते में। और ये क्या करेगी, इसमें दरअसल नाइट्रोजन कंटेनिंग बिसफॉस्फोनेट होती है। ये इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ये बिसफॉस्फोनेट इसका एक स्ट्रक्चर है। ये जब आप टैबलेट लेंगे तो ये जाती है आपकी बोन्स में और आपकी बोन्स में एक छोटा सा प्रोटीन है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइड्रोक्सी एपेटाइट को ये क्या करती है, बाइंड करती है। इससे क्या होगा कि एक मजीद कुछ प्रोटीन्स हैं, फार्निसाइल फॉस्फेट सिंथेज बंद हो जाता है और जब ये प्रोटीन बंद हो जाता है ना तो फिर ये बोन्स की जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है यानी जो बोन्स को तोड़ने वाली एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। तो जब बोन्स टूटती नहीं है तो इस तरह से इसको कहते हैं कि बोन रिजॉर्ब नहीं हो रही, यानी बोन्स अब बिल्डअप होंगी, मजीद टूटेंगी नहीं। इसको इस तरह से बंद कर दिया जाता है। लेकिन याद रखें ये मेडिसिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जहां आप यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर किसी को इसोफेजियल प्रॉब्लम है, मैदे वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी के ब्लड का कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया है वो भी इस्तेमाल न करें। अगर किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी सही से काम नहीं करता, तब भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। प्रेगनेंसी में भी ये मेडिसिन जो है इस्तेमाल नहीं की जाती। कैटेगरी सी की ड्रग है, प्रेगनेंसी में यह यूजफुल नहीं होती, खतरा हो सकता है। गायनाकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाए। बाकी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जैसे कि अपर जीआईटी में थोड़ी बहुत इरिटेशन हो जाती है, इसोफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस, मसल्स के अंदर पेन हो सकता है, कैल्शियम का लेवल कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी सर दर्द होता है, या ये जो जॉ है जबड़ा इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। फीमोरल फ्रैक्चर इस तरह देखा गया, या आईज में ऑकुलर इन्फ्लामेशन, कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं एल्बेंड्रोनेट के, एलेंड्रोनेट। लेकिन बहरहाल अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इस मेडिसिन के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। शुक्रिया।